हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं पाइवट टेबल कमांड, जो कि एक एक्सेल में प्रयोग होने वाली सबसे उपयोगी कमांड है, यूजफुल कमांड है। आज इस कमांड का हम पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज इस वीडियो से आपको दिया जाएगा और अंत में इस कमांड से रिलेटेड बहुत सी ट्रिक्स की जानकारी भी दी जाएगी, जो आपको परीक्षा के समय हम लाइफ टाइम इसका प्रयोग कर सकेंगे। इसलिए अंत तक आप ये वीडियो को जरूर देखें और इसका लाभ उठावें। और यदि इससे रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर भेजें, क्योंकि अगले वीडियो में आपके प्रश्नों के उत्तर का वीडियो प्रस्तुत करूंगा। इसी तरह के नए फंक्शन एवं जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक बार फिर बोलना चाहूँगा, वीडियो के अंत तक जरूर देखें एवं पिछले वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसे आप कभी भी देख सकते हैं। धन्यवाद। चलिए आइए देखते हैं पाइवट टेबल। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज पाइवट टेबल। पाइवट टेबल क्या है? पाइवट टेबल एक इंटरैक्टिव टेबल है जो यूजर्स को आसानी से रिपोर्टिंग और एनालिसिस के लिए बड़ी मात्रा के डेटा को छोटे और टेबुलर फॉर्मेट में तैयार करने की सुविधा देती है। ये डेटा को सॉर्ट, काउंट और टोटल कर सकता है। एमएस एक्सेल में हम बहुत ज्यादा डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, किंतु आवश्यकता पड़ने पर जब हमें कोई डाटा आवश्यकता अनुसार निकालना होता है या रिपोर्ट तैयार करना होता है तो काफी समस्या होती है। तब हम उन्हें एक साथ रखकर देखना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय हम पाइवट टेबल का उपयोग करते हैं। पाइवट टेबल आपके सारे डाटा को कम से कम जगह में रिपोर्ट के रूप में दिखा सकता है, जिससे डाटा को आसानी से समझा जा सकता है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर रिपोर्ट के रूप में डाटा को प्रेजेंट किया जा सकता है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है पाइवट टेबल में। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो अपन देख रहे हैं कि पाइवट टेबल बनाते समय आपके पास क्या क्या होना चाहिए और किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहला, एक्सेल वर्कशीट में आपका डाटा एक टेबल या तालिका के रूप में होना चाहिए। डाटा टेबल का कोई भी सेल खाली नहीं होना चाहिए और यह भी ध्यान रखें कि डाटा को अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया गया हो। पाइवट टेबल का आधार आपके द्वारा बनाए गए डाटा की टेबल ही होती है, इसलिए जब भी डाटा टेबल में आप कोई नया कॉलम या रो को जोड़ते हैं या अतिरिक्त डाटा डालते हैं, उसके बाद उस टेबल के पाइवट टेबल को रिफ्रेश करना ना भूलें। आपके टेबल में डाटा का प्रकार समान होना चाहिए। उदाहरण के लिए तारीख वाले सेल में कोई अन्य प्रकार का डाटा या टेक्स्ट नहीं डाल सकते। अब आते हैं अपन ये कैसे बना सकते हैं पाइवट टेबल। आप एक्सेल में कैसे बनाएंगे इसकी मैं प्रोसेस दे रहा हूं। तो सबसे पहले टेबल डाटा के किसी भी भाग पर क्लिक करें जिसका आपको पाइवट टेबल बनाना है। उस डाटा को आपने पहले से बना के रखा हुआ है, जो आपका डाटा है उस पर आपको क्लिक करके रखना है। अब इंसर्ट टैब में पाइवट टेबल ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपके सामने एक क्रिएट पाइवट टेबल डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, जो कि मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं। तो इसमें आपके कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे पहला सेलेक्ट टेबल और रेंज। यहाँ पे आपको टेबल का एरिया यदि आपने उस डाटा में रखा है तो वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, और नहीं तो आप यहाँ पर जाकर के उस टेबल को आप सेलेक्ट कर लेंगे तो ये आपकी रेंज यहाँ पे सेलेक्ट हो जाती है। उसके बाद में चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। इसमें भी दो ऑप्शन है, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। जो आपका पाइवट टेबल बनेगा उसको आप इंसर्ट करके कहाँ लाना चाहते हैं, तो उसके दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है न्यू वर्कशीट। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर आप न्यू वर्कशीट में पाइवट टेबल रिपोर्ट बना सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है एग्जिस्टिंग वर्कशीट। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप इस सीट में, जिस सीट में आपका डाटा है, पाइवट टेबल रिपोर्ट बना सकते हैं। आइए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल अपन करके। तो सबसे पहले मैंने एक प्रैक्टिकल शीट लिया हूं इसके लिए, पाइवट एग्जांपल शीट। इसको आपको ध्यान से देखना है कि इसमें कौन कौन से कॉलम है और क्या डाटा भरा हुआ है। सबसे पहला कॉलम है आपका डॉक्यूमेंट डेट, दूसरा है सप्लायर, तीसरा है रेफरेंस, चौथा है डिस्क्रिप्शन, फिर है टैक्स इंक्लूसिव अमाउंट, फिर बैंक कोड, अकाउंट कोड और पेमेंट डेट। अब आपको इसमें ये बहुत ही बड़ा शीट है, बहुत सारी बड़ी शीट है। अब इसको आपको पाइवट टेबल के द्वारा देखना है, समराइज करके देखना है, रिपोर्ट के फॉर्म में देखना है। मान लीजिए आपको पता करना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है। इसके भी पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे ही आप इंसर्ट पाइवट टेबल पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पर ये दिखाई देता है। सबसे पहले पाइवट टेबल रिपोर्ट आ जाती है। इसमें आपको इस तरह से दिखाई देगा, जो कि पाइवट टेबल एरिया है आपका। यहाँ पे आपका पाइवट टेबल रिपोर्ट तैयार होगी।
और दूसरा सेक्शन में इधर साइड दिखता है आपको चूज फील्ड फॉर पाइवट टेबल। यहाँ पे जो आपकी टेबल की फील्ड्स हैं वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगी राइट साइड में, जो कि आपको चूज करना है पाइवट टेबल के लिए कि आप किस आधार पर पाइवट टेबल बनाना चाह रहे हैं। और ये जो नीचे सेक्शन दिखता है ये ड्रैग फील्ड्स फॉर पाइवट रिपोर्ट। आप पाइवट रिपोर्ट के लिए कौन कौन सी फील्ड्स को ड्रैग करके आप यहाँ पे लाना चाह रहे हैं। जैसे ये रो लेवल है आपका, ये रिपोर्ट फिल्टर एरिया है और ये कॉलम लेवल है। कॉलम लेवल में आप कौन कौन सी फील्ड्स डिसाइड करना चाह रहे हैं, रो लेवल पे आप कौन सी फील्ड्स देखना चाह रहे हैं, और रिपोर्ट फिल्टर में आप कौन कौन सी फील्ड्स के आधार पर अपना डाटा देखना चाह रहे हैं, ये यहाँ पे ड्रैग करके आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए हमें पता करना है कि किस सप्लायर द्वारा टैक्स इंक्लूसिव अमाउंट दिया गया है, तो हम आसानी से यहाँ पर उसको निकाल सकते हैं। तो चलिए ये देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो मैं प्रैक्टिकल सीट में आ जाऊंगा यहाँ पे। ये मेरा एक पाइवट डेटा सैंपल शीट है जो कि मैंने बनाया हूँ। अब इसमें आपको सप्लायर दिया गया है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है सप्लायर। हमको ये पता करना है कि किस किस सप्लायर ने टैक्स इंक्लूसिव अमाउंट दिया हुआ और कितना दिया हुआ टोटल। तो सबसे पहला जैसा कि मैंने बताया कि आप ये डाटा को पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो डाटा को सेलेक्ट करने की, या फिर डाटा पर, ये जो डाटा है इस पर कहीं भी आप अपना कर्सर या सेल पॉइंटर रख सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। तो ये मैंने यहाँ पे रखा। यदि यहाँ पे रखेंगे तो इसमें वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट नहीं करेगा, रेंज देना पड़ेगा। यदि आपने डाटा के ऊपर ही रखा है तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। इसके बाद को आपको इंसर्ट मेनू में जाना है। इंसर्ट मेनू में सबसे पहला ऑप्शन है पाइवट टेबल, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जैसा कि मैंने बताया था आपको स्क्रीन पर कि यहाँ पे आपका ये डायलॉग बॉक्स आता है क्रिएट पाइवट टेबल रिपोर्ट। उसके बाद में यहाँ पे टेबल रेंज ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है मेरा। ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। एक्सपेंस नाम की शीट है और ये पूरा डाटा यहाँ पे सेलेक्ट होके उसकी रेंज आ गई है। $A, $4 से $H और $212, मतलब यहाँ तक पूरा डाटा आपका सेलेक्ट हो चुका है। अब चूज वेयर यू वांट टू पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। आपको पाइवट टेबल रिपोर्ट कहाँ पे बनाना है, न्यू वर्कशीट में या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में। एग्जिस्टिंग वर्कशीट मतलब यही सीट में, आप इसी सीट में बना सकते हैं। यहाँ पे मैं रेंज दे दूंगा, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये रेंज आ जाएगी। यहाँ पे आपका पाइवट टेबल रिपोर्ट बनना तैयार चालू हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन हमको न्यू वर्कशीट में बनाना है क्योंकि ये डाटा काफ़ी छोटा है, एरिया काफ़ी छोटा है, इसलिए हम न्यू वर्कशीट में इसको सेलेक्ट करके बनाते हैं और इसको ओके करते हैं। तो ये आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। ये पाइवट टेबल रिपोर्ट यहाँ पे आपको डिस्प्ले देखेगा। ये आपकी पूरी फील्ड्स आ गई जो आपके टेबल में थी, और ये आपका हो गया जहाँ पे आपको ड्रैग करके रिपोर्ट को तैयार करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा कि हमको कौन कौन से सप्लायर द्वारा कितना टैक्स इंक्लूसिव अमाउंट दिया गया है। तो ये हमारा सप्लायर है। तो इस सप्लायर को हम क्या करेंगे, रो लेवल में ड्रैग कर लेंगे। ये लाया अपन ने, ये ड्रैग कर लिया सप्लायर। तो यहाँ पे अपन को फर्स्ट कॉलम में पूरे सप्लायर मिल जाते हैं। एसएससी, कैपिटल, सिटी, डीएफ, जितने प्रकार के भी सप्लायर होंगे ये पूरे यूनिक सप्लायर आ जाएंगे। तो हमारी शीट में जो थे वो 24 सप्लायर हैं, तो 24 सप्लायर की शीट हमारी ये आ जाती है। अब इसके बाद में हमको पता करना है कि टैक्स इंक्लूसिव अमाउंट इन्होंने कितना दिया है। तो उसके लिए हम ये टैक्स इंक्लूसिव अमाउंट, चूंकि इसमें हमारा जो डाटा है वो एक अमाउंट के रूप में, डिजिट के रूप में दिया गया है, तो इसलिए हम टैक्स इंक्लूसिव अमाउंट को वैल्यू के आगे रख देते हैं। तो ऑटोमेटिक सम ऑफ टैक्स इंक्लूसिव कर लेगा। ये देखिए, एसएससी इंस्टीट्यूट 2000, कैपिटल बैंक 1350, सिटी लॉज 563। तो इस प्रकार से ये पूरा हमारा आ जाता है और इसका टोटल यहाँ पे आ जाता है। सम ऑफ टैक्स इंक्लूसिव वैल्यूज में देते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि हम एक ही बार में सारे टैक्स सप्लायर का अपन देख सकते हैं एक समरी के रूप में कि किस तरह से वो आया है।
और किसी का भी डिटेल देखने के लिए हम जैसे ACC इंस्टीट्यूट है तो उस पर हम डबल क्लिक करते हैं तो ये ACC इंस्टीट्यूट का आ जाता है सप्लायर का, उसका पूरा डिटेल आ जाता है, रेफरेंस आ जाता है, मतलब पूरा टेबल ही आ जाता है इसमें, ठीक है ना। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि सप्लायर में अब हम आगे आते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन था, अब हमें यह भी पता करना है कि किस बैंक कोड के अंतर्गत कितना टैक्स इंक्लूसिव अमाउंट दिया गया है। तो हम ये भी पिवट टेबल के द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं बैंक कोड की। आइए इसी में देखते हैं अपन बैंक कोड। जैसा कि मैं मेन सीट में जाता हूँ, ये दिया हुआ बैंक कोड, यहाँ पे बैंक कोड दिया हुआ B1 PC B2। तो किस बैंक कोड के अंतर्गत कितना टैक्स इंक्लूसिव अमाउंट दिया गया है, तो यह भी हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। तो ये हमारा बैंक कोड वाली फील्ड, तो इस बैंक कोड फील्ड को हम क्या करेंगे, कॉलम वाले लेवल में ले आएंगे ड्रैग करके। तो ये हमारा डिवाइडेशन हो जाता है कि B1 में कितना टैक्स इंक्लूसिव अमाउंट काटा गया, B2 में कितना और PC में कितना, और टोटल कितना। तो टोटल जैसे देखिए यहाँ 2000 था ACC इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो 2000 B1 में काटा गया टैक्स। उसके बाद में कैपिटल बैंक में B1 में 930, B2 420, PC में कुछ नहीं था, तो टोटल हुआ आपका 1350। इसी प्रकार से सिटी लॉज सिर्फ B1 में 563 अमाउंट है इसमें। DF इक्विपमेंट सिर्फ B1 में ही काटा गया है 10,000। एक ब्रोकर्स 4080 सिर्फ एक ही B1 में काटा गया है। तो ये बैंक कोड के हिसाब से आपका डाटा तुरंत शॉर्ट हो जाएगा। ये सिर्फ आप पाइवट टेबल के द्वारा ही कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर देखा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जिस भी एरिया में आपको कॉलम लेवल में जो वैल्यू चाहिए वो कॉलम लेवल में देख सकते हैं। सप्लायर आपको रो लेवल में दिखा रहे हैं, तो रो लेवल में दिख रही है आपकी। और जो आपका टैक्स इंक्लूसिव अमाउंट है वो आप टोटल वाले कॉलम में, मतलब वैल्यू वाले कॉलम में देख रहे हैं, तो ये वैल्यू वाले कॉलम में आपको यहाँ पे डिटेल में दिखा देगा। तो इस तरह से बैंक कोड के हिसाब से भी देख सकते हैं, और आप इसी को अकाउंट कोड के माध्यम से भी देख सकते हैं। जैसा यहाँ पे दिया हुआ है अकाउंट कोड, ये अकाउंट कोड तो बहुत से हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कॉलम वाले लेवल को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और अकाउंट कोड यहाँ पे लाता हूँ, तो ये अकाउंट कोड के हिसाब से सेट हो जाएगा। लेकिन अकाउंट कोड बहुत सारे हैं तो एक काफ़ी टेबल लंबा हो जाएगा। तो ये बैंक कोड के हिसाब से मैंने इस तरह से ये देख सकते हैं, और इसका यहाँ पे टोटल भी आ जाएगा। चलिए आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में हमको अब यह पता करना है कि हमने इनकी पेमेंट किस दिनांक को की है। तो हम रिपोर्ट फिल्टर वाले सेक्शन में पेमेंट डेट फील्ड को ड्रैग कर इसमें ड्रॉप कर देंगे, जो हम दिनांक के अनुसार भी इस रिपोर्ट को देख पाएंगे। आइए ये कैसे कर सकते हैं अपन। वापस हम अपने टेबल पर आते हैं और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पेमेंट डेट की। हमने इनको पेमेंट कब किया, तो इसके हिसाब से हमको रिपोर्ट को देखना है। तो ये देखिए पेमेंट डेट, ये पेमेंट डेट वाला कॉलम है 2012 27/2 और कुछ 11 में है। हमको ये पता करना है कि 2011 में हमने किस किस को कौन कौन सी डेट को पेमेंट की है। 2011 का डाटा हमको देखना है। तो पेमेंट डेट जो आपका फील्ड है उसको हम ड्रैग करके रिपोर्ट फिल्टर वाले में ड्रॉप कर देते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, ये देखिए पेमेंट डेट यहाँ पे ऊपर आ जाएगा आपका, और यहाँ पे आ रहा है ऑल। तो ये देखिए ऑल में ये पूरी डेट्स दिखा रहा है अभी। ये देखिए, अब मान लीजिए आप कोई एक पर्टिकुलर डेट का ही देखना चाह रहे हैं, तो उस डेट पर आप क्लिक कर देंगे।
2 मार्च 2011, तो ये सिर्फ 2 मार्च 2011 का डाटा हमको दिखा देगा। तो यहाँ पे हमको पता चलेगा कि XY सॉल्यूशन सप्लायर के द्वारा ही इस डेट में पेमेंट की गई। इसी तरह से हम देखना चाह रहे हैं 5/3/2011 को किसने की, तो ये एक और सप्लायर जुड़ जाएगा जिसका नाम है EAG ब्रोकर्स, जिनने 340 रुपये टैक्स इंक्लूसिव अमाउंट का पेमेंट किया था। अब हमको ये पता करना है कि पूरे साल भर मतलब पूरे 2011 में किस किस ने पेमेंट करी। तो ये पूरा 2011 और 12 भी दिख रहा है, तो हमको ये पता करना 2011, तो यहाँ सिर्फ हम 2011 लिख देते हैं। तो ये पूरे जितने भी 2011 सन वाली डेट्स हैं ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगी और सिर्फ 2011 का ही डाटा हमको यहाँ पे दिखाएगा। और जब हम ओके करेंगे तो ये सिर्फ 2011 का डाटा दिखाई दे रहा है। देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, ग्रैंड टोटल आपका यहाँ पर इतना है जो सिर्फ 2011 का। अब मैं चाहता हूँ कि 2012 का डाटा मुझे देखना है, तो यहाँ पे मैं 2012 सेलेक्ट कर लूँगा, लिख लूँगा, तो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। और जब हम यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ का डाटा चेंज हो जाएगा। ये देखिए, ये 2012 का डाटा है। तो हम एक ही झटके में देख सकते हैं पाइवट टेबल के द्वारा डाटा को समराइज करके, डाटा को फिल्टर करके और डाटा को फील्डों के आधार पर। तो ये बहुत ही आसान होता है पाइवट के द्वारा। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से हम पूरे डाटा को भी देख सकते हैं और अलग अलग सन के हिसाब से भी देख सकते हैं और डेट के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो ये रिपोर्ट फिल्टर ऑप्शन में हम यहाँ पर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो पेमेंट डेट को हमने क्या किया, रिपोर्ट फिल्टर में ड्रैग कर दिया, ड्रॉप कर दिया और फिर उस ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू हम यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। ऑल यदि देखते हैं हम तो ये देखिए पूरे ऑल का दिखाता है और सिर्फ हम 2011 का देखना चाह रहे हैं तो इसको हमने सेलेक्ट नॉट सेलेक्ट कर दिया। और यहाँ पे हम मल्टीपल डेट को सेलेक्ट करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसीलिए हम चाहते हैं कि ईयरली हम यदि 2011 का ओवर देखना चाहें तो हम 2011 लिख सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली पूरे ऑप्शन 2011 को सिलेक्ट कर देता है और फिर ओके करते हैं तो 2011 आ जाता है। इसी प्रकार से यदि हम 2012 वाले ईयर की जानकारी देखना चाह रहे हैं तो ये 2012 को हम सेलेक्ट करते हैं, तो ये 2012 का डाटा हमारे सामने आ जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पाइवट टेबल के द्वारा हम रिपोर्ट को किस तरह से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा पिवट टेबल के द्वारा किस प्रकार से हम डाटा को बहुत ही अच्छे तरीके से समराइज कर सकते हैं, रिपोर्ट फिल्टर के आधार पर डाटा को देख सकते हैं, फील्डों के आधार पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार की नई और ख़ास जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक इंतज़ार करिए। ओके, धन्यवाद।